भगवान को लगाए जाने वाले भोग की बड़ी महिमा है। इनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। यह भोग रसगुल्ले से शुरू होकर दही, चावल, पूरी, पापड़ आदि से होते हुए इलायची पर जाकर खत्म होता है। अष्टपहर भोजन करने वाले बालकृष्ण भगवान को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के पीछे कई रोचक कथाएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यशोदा जी बालकृष्ण को एक दिन में अष्टपहर भोजन कराती थी, अर्थात बालकृष्ण 8 बार भोजन करते थे। जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई, तब सभी व्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले व्रज के नंदलाल कन्हैया का लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके व्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बड़ा कष्टप्रद हुआ। भगवान के प्रति अपनी अन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी व्रजवासियों सहित यशोदा जी ने 7 दिन और अष्टपहर के हिसाब से 7x8 56 व्यंजनों का भोग बाल कृष्ण को लगाया। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोपिकाओं ने 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया, अपितु कात्यायनी माँ की अर्चना भी इस मनोकामना से की कि उन्हें नंदकुमार ही पति रूप में प्राप्त हों। श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियां होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों संख्या 56 होती है। 56 संख्या का यही अर्थ है। 56 भोग इस प्रकार हैं: 1 भक्त भात, 2 सूप दाल, 3 प्रलेह चटनी, 4 सदिका कढ़ी, 5 दधिशाकजा दही शाक की कढ़ी, 6 सिखरनी सिखरन, 7 अवलेह शरबत, 8 बालका बाटी, 9 इक्षु खेरनी मुरब्बा, 10 त्रिकोण शर्करा युक्त, 11 बटक बड़ा, 12 मधु शीर्षक मठरी, 13 फेनिका फेनी, 14 परिष्टाश्च पूरी, 15 शतपत्र खजला, 16 सधिद्रक घेवर, 17 चक्राम मालपुआ, 18 चिल्डिका चोला, 19 सुधा कुंडलिका जलेबी, 20 धृतपूर मेसू, 21 वायुपुर रसगुल्ला, 22 चंद्रकला पगी हुई, 23 दधी महारायता, 24 स्थूली थूली, 25 कर्पूरनाड़ी लौंगपुरी, 26 खंड मंडल खुरमा, 27 गोधूम दलिया, 28 परिखा, 29 सुफलाढ़िया सौंफ युक्त, 30 दधिरूप बिलसारू, 31 मोदक लड्डू, 32 शाक साग, 33 सौधान अधानो अचार, 34 मंडका मोठ, 35 पायस खीर, 36 दधी दही, 37 गोघृत, 38 हयंग पीनम मक्खन, 39 मंडूरी मलाई, 40 कूपिका रबड़ी, 41 परपट पापड़, 42 शक्तिका सीरा, 43 लसिका लस्सी, 44 सुवत, 45 संघाई मोहन, 46 सुफला सुपारी, 47 सिता इलायची, 48 फल, 49 तांबूल, 50 मोहन भोग, 51 लवण, 52 कषाय, 53 मधुर, 54 तिक्त, 55 कटु, 56 अम्ल। आइए अब सुनते हैं बहुत हाय सुंदर कहानी प्रेम से भरी ओढ़नी। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजीरी रहती थी।
दूध बेचकर वह अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मदन मोहन लाल भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। पंजीरी उसी दिन ही उन्हें वह चीज बनाकर भेंट करती। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में रहते ही हैं, नित नई लीला करते हैं। एक दिन पंजीरी के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने दूध वापस कर दिया। पंजीरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। पंजीरी पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची, ठाकुर मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है। ना मिलाओ तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष, उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास तक पहुँची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। और मुझे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्नजल ग्रहण नहीं करूँगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुदर्शन किंतु थकाहारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा? मैया, ब्रजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। पंजीरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है। ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? थोड़ा सा दूध दे दो, वही पी कर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें डबडबा आईं। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा, दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गया को सहला कर थोड़ा ताजा दूध दुह लेती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा। सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में दुहती रहना। डबडबाई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। अरे मियाँ, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यही प्राण छोड़ दूंगा। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है। तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दी।
दूसरे प्रहर जो आंख लगी कि ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारेगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक न डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया, अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले और देख। मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ ना कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ? उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। पंजीरी हड़बड़ाकर उठी, देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। पंजीरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिक्कड़ बनाए और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजीरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजीरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गुसाई जी, देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी पंजीरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई, मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली, गुसाई जी, देखी तुमने लाला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चिथड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मियाँ, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहा। जय जय श्री राधे।